जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की वड्याई मैं कहाँ करूँ, उनकी तो महिमा ही अपरंपार है। बस मेरे गुरु पा का आदेश हुआ है कि बेटा एक शुक्राना सत्संग कर दे। सारे दरवाजे तेरे लिए खोल दिए मैंने। गुरु पा को जब शुक्राना सत्संग करवाना होता है ना, तो वो अपने बच्चों को कैसे ना कैसे तो राजी कर ही लेते हैं, कुछ भी बोलकर। इसमें भी उन्हीं की वड्याई है, क्योंकि मैंने पता है यही सोच रखा था। मैंने कहा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो एक बहुत प्यारा सा और शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी मेरे गुरु महाराज का। और मेरे गुरु महाराज चाहते हैं कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर दूं। गुरु पा ने बहुत हाथ रखा मेरे बच्चे के सिर के ऊपर। अभी लास्ट दिनों में एक एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट, मेरे बच्चे के हाथों से। जिसने भी वो एक्सीडेंट देखा ना, तो उसने एक ही बात बोली कि कार इतनी बुरी तरीके से डैमेज हुई है, वो ड्राइवर तो रहा ही नहीं होगा। लेकिन जहाँ मेरे गुरुपा महाराज का हाथ है ना सिर के ऊपर, तो वहां तो किसी को खरोच भी नहीं लगती। एक माँ के लिए बच्चे का क्या मोल होता है, वो एक माँ ही समझ सकती है। और ये बात मेरे गुरुपा अच्छे से जानते हैं। बैठी हूँ उनके पास, मैं देख रहे हैं मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं मेरी बातें सुनकर। मेरे गुरु महाराज की महिमा अपरंपार है कि मेरा बेटा बिल्कुल सही सलामत है, कुछ भी नहीं हुआ उसको। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। और आगे में मेरे गुरु पास सब कुछ अच्छा ही करेंगे। मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। डॉक्टर मुझे खुद बोलेगा आकर कि ये सब कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा। अभी मेरे को पता है मेरे गुरु पर मेरी परीक्षा ले रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत कड़े वाली परीक्षा में हूँ मैं। पर कोई बात नहीं, ये मेरे महादेव हैं। अब इनकी जैसी मर्जी वैसी मैं खुश हूँ। जहाँ रखेंगे वहीं रहूंगी, इनकी रजा में मैं राजी हूँ। सब कुछ सौंप दिया इनके हाथों में मैंने। ये लो पकड़ो कमांड इस घर की। अब मेरे को फिक्र नहीं करनी, फिक्र आपको है गुरु महाराज। और वो करेंगे प्लस पक्का। वो किसी को निराश नहीं करते, तो मेरे को कभी निराश होने भी नहीं देंगे। मेरे को निचोड़ रहे हैं नींबू की तरह। देख रहे हैं कि ये मेरी बच्ची डोल रही है, मुझे छोड़ रही है या मेरे साथ रहेगी। तो मैं तो साथ रहने वाली होती भी कौन हूँ। खुद ही आए मेरे पास चलकर, मेरे सिर के ऊपर हाथ रखने। मेरा हाथ भी इन्होंने पकड़ा। अब छोड़ के तो जाने वाले तो है नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत कस के पकड़ लिया। और ग्रिप इनकी भी बहुत मजबूत है मेरे ऊपर। बहुत सारी परेशानियों के साथ, ना चाहते हुए भी, मेरे गुरु महाराज की वड्याई में एक शुक्राना सत्संग है ये छोटा सा मेरा, जिसको मैंने बहुत राजी राजी सुनाया आप सबको। ये भी मेरे गुरुपा का ही चमत्कार है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत दुख में हूँ, लेकिन मैं हंस रही हूँ मेरे गुरुपा के सामने बैठ के। नवरात्रे आ रहे हैं, रखवाएंगे गुरुपा मेरे से। हम कौन होते हैं रखने वाले। जहाँ जहाँ सेवा करवानी है ना, खुद ही हाथ पकड़ के करवा लेंगे मुझसे ये। तो ये मेरे गुरु महाराज की वड्याई में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है सारी संगत को। जय गुरु जी। और मेरे गुरु महाराज सारी संगत को ब्लेस करें, सारे जीव जंतुओं पर अपनी दया बना के रखें। बहुत गर्मी हो रही है, सब इंसान जानवरों के लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ जरूर करें। हम घर के अंदर हैं, इस तपती झुलसती आग में वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं बेचारे खाने के लिए। लेकिन इस सृष्टि को चलाने वाला वो मेरा महादेव, मेरा पशुपतिनाथ सबको देखता है, उसको फिक्र है सबकी। तो वो सबके लिए कुछ ना कुछ तो पक्का ही जरूर अरेंज करके रखेगा, ये मेरे को विश्वास है। लास्ट में सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। क्या बोलूं मेरे गुरु बा की वड्याई में। की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुरु जीओ, पीरा दा महापीर तू है, सब पैणा दा वीर तू है।
हासा भी है नीर तू है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत और गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख बारी प्रणाम मेरे गुरुपा। आज गुरुपा की प्रेरणा से फिर छोटा सा शुक्राना गुरु के चरणों में लेके हाजिर हुई हूँ। जो भी गुरुपा बुलवाएंगे वही बोलूँगी और गुरु मंत्र से अपना छोटा सा शुक्राना शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा चरणों में लख लख कोटि कोटि प्रणाम। अपना आशीर्वाद सदैव अपने सभी संगत परिवार पे बनाए रखना गुरुपा, सबका भला करना मेरे गुरुपा। प्यारी संगत और आंटी जी आपको भी प्रणाम। प्यारी संगत में क्या कहूँ, मैं कई दिन से घर पे बैठी थी। मैंने किसी कारणवश अपनी जॉब छोड़ दी थी क्योंकि मुझे वहाँ जॉब करना थोड़ा सा मतलब मैं अनकंफर्टेबल, मतलब वहाँ सही नहीं लग रहा था मुझे। और जहाँ मैं पहले करती थी वहाँ मुझे अच्छा लगता था, मैं बेफिक्र होके करती थी। खैर वो तो मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखे है उस जगह की, तो मैंने गुरुजी से कहा है कि मुझे वहीं करनी है वापस। देखो गुरुपा कब रास्ता खोलेंगे उसके लिए, जो समय सही होगा गुरुपा तभी हमें वहाँ भेजते हैं जहाँ हमारे लिए जगह ठीक हो। मैंने ये जॉब छोड़ दी, अब मैं घर बैठी थी आज। और जिनके अंडर में मैं जॉब करती थी जिम भैया, वो गए हुए थे, उनके पीठ पीछे हुआ जो भी हुआ, मैं जॉब छोड़ के बैठ गई। अभी मैं आज गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, कह रही थी, मैंने कहा गुरुपा घर बैठे बैठा नहीं जाता, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ घर बैठ के। तो जिसे गुरुपा के सत्संग सुने, भजन सुने, गुरुपा से सुबह अरदास ही कर रही थी, गुरुपा जॉब का क्या होगा। मेरे को जॉब वाला सत्संग भी सुनाया, जबकि आज गुरुजी ने प्यारी संगत गुरुपा से अगर कुछ मांगो ना ध्यान मन लगा के पूरा, तो गुरुपा उसको पूरा करते हैं। गुरुपा मेरे आके बार बार 2-3 दिन से मैसेज आए, तेरे घर में धन वर्षा होने वाली है, तेरे घर में खूब पैसा आएगा। नौकरी से जुड़े हुए सत्संग सुना रहे थे मुझे कि मैंने उसको जॉब ब्लेस कर दी, वहाँ कई सारे सत्संग सुनाए। और आज खुद ही जीएम भैया का अभी फ़ोन आया है इमीडिएटली कि इसी वक्त चाहे जितना भी टाइम हो रहा है इसी समय आज ही अपनी जॉब आओ वापस। मैं इतनी मतलब इतना खुशी हो रही है कि मतलब एकदम से कि अपनी आके पहले ज्वाइनिंग करो। मैंने कहा भैया मेरी आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल देख लूँ। कह रहे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आज ही अपनी जॉब में आओ वापस, अपनी जॉब को अटेंड करो, अपनी जॉब वापस लो। अब बताओ गुरु पाकी कितनी बड़ी मेहर है ये। जिस जॉब की मैं आज छोड़ चुकी थी कि मैं नहीं करूँगी, अब मुझे वहाँ शायद नहीं रखेंगे, जो भी हमारी मतलब जिद बहस सी हुई। और देखो आज खुद ही जीएम भैया ने, वहाँ के जो ऑनर हैं, खुद जीएम है वो वहाँ पे, उन्होंने खुद ही आगे से मुझे कहा कि नहीं आके अपनी जॉब पहले जॉब पे आओ, अपनी जॉब ज्वाइन करो, उसके बाद ही हम कोई बात करेंगे। मैंने कहा भैया कुछ तो होगा, मैं आके अभी किसके अंडर में करूँगी जॉब। कह रहे मुझे नहीं पता, अभी आओ जॉब करो। बताओ प्यारी संगत, मैं गुरु जी का शुक्राना करते करते ये ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो जानी है, पर गुरु जी का शुक्राना संगत जी आज तक कोई पूरा नहीं कर सकता। किसी में इतना है ही नहीं कि हम गुरु जी की कृपा, गुरु जी का नाम लेते लेते हमारी ज़िंदगी शायद समाप्त हो जाए, पर गुरु जी का गुणगान ऐसे ही चलता रहेगा। गुरुपा सब पे ही कृपा करते रहेंगे और ऐसी कृपा करते हैं ना गुरुपा, तो बिन बोनी सब कुछ जानते हैं। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे गुरुपा सब जानते हैं। वो तो खाली हमें कहते हैं कि अपने मुंह से कुछ तो बोलो, ताकि वो तो बस हमें थोड़ा सा हिलाते हैं, जगाते हैं, उठो तुम सोए हो, उठो थोड़ा जगो। और हम इतने आलसी होते हैं कि हम उनका नाम लेना भी, उनका शुक्राना भी करना जरूरी नहीं समझते। तो ये हमारी कमी है प्यारी संगत। गुरुपा तो हमें दोनों हाथ पसार के खोल के दे रहे हैं कि लो अपनी जितनी भी जिसको ब्लेसिंग चाहिए लो, जिसको चाहिए। पर वो हम लोगों की कंजूसी है, हम लोग अभागे हैं जो हम गुरु जी की कृपा को नहीं समझ रहे।
अगर गुरुजी हमें कुछ दे रहे हैं तो गुरुजी के चरणों में 2 शब्द शुक्राने के कहने में हमारा क्या गिर जाता है? गुरु मंत्र बोलने में हमारा क्या रह जाता है? हमें करना चाहिए सच्चे दिल से गुरुजी की गुणगान करना चाहिए और किसी वहम में नहीं पड़ना चाहिए। आजकल कई सेक्शन ऐसे आ रहे हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, गुरुजी ने ये बता दिया, ऐसा कुछ गुरुजी ऐसा कुछ कहते ही नहीं है। गुरुजी कहते हैं मैं हूँ, मेरे से डायरेक्ट बात करो, मेरे से कनेक्शन जोड़ो, मैं जो कहूँगा वो होगा, किसी और का नहीं। बस मेरे को तो ये चैनल आंटी जी की, मेघा आंटी जी, आपका कितना भी शुक्राना करूँ वो भी कम है, ताकि मैं जैसा भी सत्संग करती हूँ, जैसा भी जो कुछ भी बोल देती हूँ, आप बेनिडर होकर उस सत्संग को भेज देती हो। आपने कभी सत्संग नहीं रोका, हमेशा एकदम से कर देती हो कि जाओ सब सुने। मेघा आंटी, गुरु पास से यही अरदास है कि सारी संगत की और मेघा आंटी की भी जो जो मनोकामना है, जो जो अरदास है गुरु पा, उसे दिल खोल के पूरी होनी चाहिए। मेघा आंटी, आपको भी प्रणाम। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जैसा मुझे आगे का और कुछ समझ आएगा, गुरु जी और कुछ कहेंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अपने सत्संग को यहीं विराम देके गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम। जय गुरु जी। सारी संगत, आंटी, गुरु पा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शत प्रणाम गुरु पा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी सबकी मनोकामनाएं, सबकी अरदासों को सुनो गुरु पा, सबका भला करो, सबदा भला हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।